हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि सत्या बैठा होता है अपने कमरे में, उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। इतने में वहाँ पर रघु आ जाता है। रघु कहता है कि साहिब, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, इसको बांध लो। और फिर वो कहता है कि साहिब, आज जो तुमने किया ठीक नहीं किया। आज मैं तुमको गोली मार ही देता, तुमको जान से मार देता, लेकिन माई बीच में आ गई, इसलिए मैंने बंदूक नीचे डाल दी। और फिर इधर सत्या को बहुत गुस्सा आ रही होती है। तो रघु कहता है कि आज जो किया सो किया, आइंदा से इसके बारे में सोच भी मत लेना करने की। इतना कहकर चला जाता है। इधर फिर रघु गोविंद मामा के पास आता है। बैल बजाता है तो मामा जी दरवाज़ा खोलते हैं और रघु खड़ा होता है। फिर वो पीट करके खड़े हो जाते हैं। रघु कहता है कि मामा जी नमस्ते। और कहता है, मामा जी आप मेरी बात सुनिए, मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूँ आप जैसा कि सोच रहे हैं। मैं सुधर गया हूँ, अब मैं गुंडा नहीं हूँ। मामा जी कहते हैं, मुझे पता है कि तुम एक गुंडे हो और अंतरा ने एक गुंडे को चुना है, उसका भविष्य तो बहुत खतरे में है। तो रघु कहता है कि नहीं मामा जी, मैं सुधर गया हूँ। मामा जी, मैं आपके लिए फूलों का गुलदस्ता लाने वाला था, लेकिन इतनी रात में दुकान बंद थी, तो इसलिए मैं अपनी मीठी जवान लेके आपके पास आया हूँ। और फिर वो कहता है कि मामा जी, आप मेरे और अंतरा के रिश्ते के लिए मान जाइए, और जब तक आप हाँ नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी बात आगे नहीं करेंगे। और इधर अंतरा ये सुनकर के खुश होती है कि रघु मामा जी से बात करता है। रघु कहता है कि मामा जी, अब मैं पहले वाला रघु नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ, और तुम्हारी भांजी के प्यार में मैं बहुत बदल गया हूँ। और फिर इधर रुखसाना भी कहती है। तो मामा जी कहते हैं कि आज जो कह दिया सो कह दिया, कि अंतरा मेरी भांजी नहीं है, वो मेरी बेटी है। और जब भाभी को तुम पसंद हो तो फिर मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। तो रघु कहता है कि नहीं मामा जी, अगर आज अंतरा के पापा होते तो वो भी यही कहते। और फिर इधर मामा जी कहते हैं कि नहीं, वो ये नहीं कहते। अंतरा के पापा कभी भी एक गुंडे से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करते। तो रघु कहता है, मैं बदल गया हूँ, आप आजमा के देख लीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, आप बताइए। तो फिर मामा जी कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस तुम मेरी भांजी को खुश रखना, वो मेरी बेटी है। और इधर सरोज मामी भी ये सुन करके खुश हो जाती हैं कि मामा जी रघु और अंतरा के रिश्ते के लिए राज़ी हो जाते हैं। मामा जी कहते हैं कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। और अंतरा भी ये सुनकर खुश हो जाती है कि मामा जी शादी के लिए मान गए। और मामा जी कहते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और जब सबको तुम पसंद हो तो मुझे भी तुम पसंद हो। और अंतरा, रघु, रुखसाना सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तो रुखसाना कहती है कि अब तो पार्टी होनी चाहिए, अब तो हमें पार्टी चाहिए। तो फिर मामी जी कहती हैं कि हाँ क्यों नहीं, पार्टी तो होनी ही चाहिए। इधर मामा जी भी कहते हैं, और मामा जी और रघु गले लग जाते हैं। और फिर रघु और मामा जी दोनों लोग खड़े होते हैं। इधर अंतरा बहुत खुश होती है। फिर रघु अपने छत पर चला जाता है जहाँ पर उसकी चारपाई पड़ी होती है। अंतरा बालकनी में आती है और वो रघु को मैसेज कर रही होती है, और इधर रघु उसके मैसेजेस का रिप्लाई करता है। दोनों लोग एक दूसरे से मैसेजेस में बात कर रहे होते हैं, और दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। तो अंतरा कहती है कि रघु, तुम्हारा जो बेड है ना, वो थोड़ा सा खिसका लो दूसरी साइड में, वहाँ से तुम मुझे पूरे दिखते नहीं हो। तो वो कहता है कि अच्छा। और फिर बंदूक की नोक की बात भी वो करता है कि तुम बंदूक की नोक पे रिश्ता करने आए थे। तो फिर वो कहता है कि नहीं। और फिर अंतरा के कहने पर रघु अपने बेड को खिसकाने के लिए राजी हो जाता है। वो दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो अंतरा जैसा कि उससे कहती है वैसा वो करने के लिए तैयार होता है। रघु कहता है कि ए मिस कॉल, तू क्या कह रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहती है कि तुम करो, मैं बताती हूँ। और फिर रघु अपना बेड लेता है। वो कहता है कि किधर करूँ, और फिर अंतरा बताती है कि थोड़ा सा खिसका लो। और फिर इधर जब वो अपना बेड खिसकाता है तो उसके बेड पे रखी हुई वो चिट्ठी गिर जाती है, और उसकी नज़र एक बार पड़ती है रघु की, लेकिन अंतरा कह रही होती है बेड खिसकाने के लिए, तो फिर वो बेड खिसकाने लगता है।
और इधर वो चिट्ठी उड़ जाती है। इधर अंतरा रघु को बेड खिसकवाती है और रघु से कहती है कि हाँ अब ठीक है, अब वहीं पे रहने दो, वहाँ से तुम मुझे पूरे दिखोगे। और फिर अंतरा और रघु दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। इधर माई अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि अब तक तो रघु ने वो चिट्ठी पढ़ ली होगी और अब तक उसका पता नहीं क्या हाल होगा। किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई, लगता है जाकर देखना पड़ेगा। फिर माई रघु के पास जाकर के देखती है कि आखिर कोई आवाज़ क्यों नहीं आई, कोई धमाका क्यों नहीं हुआ। और फिर इधर अंतरा और रघु दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। रघु अंतरा से बात करने के बाद फिर वो कहता है कि बस मिस कॉल, बहुत रात हो गई है, अब सो जा। और फिर मिस कॉल कहती है कि हाँ रघु, और ऐसा करो कि तुम ऐसा सुबह मुझसे मिलना आकर के। वो कहता है कि ठीक है। और अंतरा और रघु दोनों लोग आमने सामने होकर के एक दूसरे को देख रहे होते हैं और दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। अंतरा रघु से कहती है कि रघु, अब तो मैं बहुत जल्दी तुम्हारे आने वाली हूँ और अब तुम्हें अपने नाम के आगे कॉल लगाने की आदत डाल लो। तो रघु कहता है कि ठीक है, अब मेरा नाम रघुनाथ कौल और तेरा नाम अंतरा नाइक। वो कहती ठीक है। फिर वो दोनों लोग अपने अपने चले जाते हैं। रघु रोकने की कोशिश करता है, वो चली जाती है। फिर रघु अंतरा के ख्यालों में, अंतरा के बारे में सोचता सोचता आंखें बंद करके सो जाता है। इतने में वहाँ पर माई आ जाती है और माई रघु के बेड के सामने खड़ी होती है। अचानक से रघु की आंख खुलती है तो वो देखता है कि माई सामने खड़ी है और फिर माई वो चिट्ठी उठा लेती है। इधर सत्या अपना सामान पैक कर रहा होता है और सत्या को बहुत गुस्सा भी आता है। सत्या अपने सामान से वो अंतरा का दुपट्टा निकालता है और फिर वो अंतरा का दुपट्टा देने के लिए उसके घर चला जाता है और अंतरा की डोरबेल बजाता है तो अंतरा दरवाजे खोलने जाती है। इधर अब देखेंगे कि अंतरा अपने पापा की फ़ोटो देख रही होती है, अपने पापा को बहुत मिस करती है। वो कहती है कि पापा, अगर आप यहाँ पर होते तो बहुत खुश होते। रघु बहुत अच्छा लड़का है, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही है और रघु दिल का बहुत अच्छा है। इतने में जब डोरबेल बजती है तो अंतरा दरवाज़ा खोल के देखती है तो सामने सत्या खड़ा होता है। तो वो सत्या को देखकर एकदम से हैरान हो जाती है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आता कि क्या करे। सत्या कहता है कि मैं यहाँ पर, ये तुम्हारी चीज़ रह गई थी मेरे पास, ही मैं ये देने आया हूँ। और अंतरा उसे देख के रह जाती है। इधर रघु सो रहा होता है और माई उसकी चारपाई के आगे आकर के खड़ी हो जाती है। रघु माई को देख के उठ जाता है। इधर अंतरा सत्या के हाथ में अपना दुपट्टा देखती है लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलती। सत्या कहता है कि मुझसे ये गलती हुई, तुम्हारा दुपट्टा मैं अपने पास रख बैठा। इधर माई कहती है कि मैं ये देखने आई थी कि तू सो गया कि नहीं, और ये रघुनाथ, ये तेरी चिट्ठी है, कोई दे गया था और ये मैं तुझे देना भूल गई थी, ये शायद तेरी है ना। तो रघु कहता है कि हाँ, ये मुझे अमन ने दी थी और ये फिर खो गई थी। तो वो कहती है माई कि हाँ, ये मुझे मिली थी लेकिन मैं तुझे देना भूल गई थी, ये ले पढ़ लेना, ठीक है, और अब तू सो जा। और फिर इधर माई इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं और माई पीछे पलट के देखती है कि रघु वो चिट्ठी पढ़ रहा है कि नहीं। रघु वो चिट्ठी खोलने लगता है। इधर माई ये सब देख करके बहुत खुश होती है कि अब एक धमाका होने वाला है, अब रघुनाथ की ज़िंदगी बदलने वाली है। और माई ये देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और फिर माई वहाँ से चली जाती हैं। इधर सत्या अंतरा के घर जब गया होता है तो अंतरा का दुपट्टा वो दे देता है और अंतरा से कहता है, मैं 3 बातों के लिए यहाँ पे आया था, तुमसे 3 बातें कहनी थी। पहली ये कि मैंने ये दुपट्टा तुम्हारा अपने पास रख के गलती की और ये कई दिनों से मेरे पास था, उसके लिए सॉरी। और वो कहता है कि दूसरी बात ये है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। और तीसरा ये कि आज रघु मुझसे ये कह रहा था कि आज अगर माई बीच में नहीं आई होती तो वो मुझे ख़त्म कर देता, वो मुझे मार देता। और रघु के मुंह से ऐसी बात सुन के मुझे ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अगर मेरे प्यार पे किसी और ने नज़र डाली होती तो मैं उसको छोड़ता नहीं और मुझे भी नहीं पता मैं क्या करता। फिर चाहे मेरे और उसके बीच में माई ही क्यों ना आई होती, मैं उसको काट के रख देता, उसको छोड़ता नहीं, उसको ख़त्म कर देता। और जब अंतरा सत्या के मुंह से ऐसी बात सुनती है तो वो डर जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। लेकिन सत्या कहता है कि बस मैं इतना ही तुमसे कहने के लिए आया था और कुछ नहीं। और बस वो कहता है कि मैं अभी तक के लिए सॉरी। और अंतरा उसकी बात सुन लेती है लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे पाती, कुछ बोल नहीं पाती। सत्या अंतरा की तरफ देख रहा होता है और अंतरा सत्या की तरफ। अंतरा काफ़ी डरी हुई होती है। सत्या अपनी बात कहकर
फिर वो वहाँ से चला जाता है और अंतरा अभी भी सत्या के बारे में सोच करके बहुत परेशान हो जाती है, बहुत हैरान हो जाती है। इधर रघु को अमन की चिट्ठी मिल जाती है और रघु वो चिट्ठी पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि मैं कोई गाइड नहीं हूँ, मैंने जो तुम्हें बॉक्स दिया था वो मेरा टारगेट था और जहाँ पे तुमने वो बॉक्स रखा था वो डॉक्टर कॉल थे। उस बॉक्स में कोई गिफ्ट नहीं था, उसमें बॉम्ब था और डॉक्टर कॉल की मौत उस बॉम्ब के धमाके से हो गई थी। और रघु देखता है कि जब वो बॉक्स रखने गया था तब उसने डॉक्टर कॉल को देखा था और वो ये सोच के बहुत परेशान हो जाता है कि ये उससे क्या हो गया। और रघु वो पूरी चिट्ठी पढ़ लेता है। पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद वो टूट जाता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। वो बहुत परेशान होता है कि वो ये सोचता है कि मेरे हाथों एक कत्ल हुआ है, मैंने अंतरा के पापा को बम से उड़ा दिया। और ये सोच करके वो बहुत परेशान होता है और वो चिट्ठी हाथ में जो पकड़े होता है उसको मुट्ठी में बंद कर लेता है। अब रघुनाथ बहुत परेशान होता है, अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये क्या हो गया। मैंने डॉक्टर कॉल अंतरा के पापा को बम से उड़ा दिया, ये मैंने क्या किया। मैं एक कातिल हूँ, मैं एक गुनहगार हूँ, मैंने कत्ल किया है, मैंने मर्डर किया है। और वो ये सोचकर बहुत परेशान होता है, वो टूट जाता है और उसे कुछ नहीं समझ में आता वो क्या करे। वो वहीं पर टूट के बहुत परेशान हो जाता है और वो यही सोचता है कि क्या